जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9वीं के एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रश्नावली में पूछे जाते हैं। आज अपन प्रश्नों पर चर्चा न करके उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं, मतलब परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्याएं निकालना सीखेंगे। जैसे ए और बी दो कोई परिमेय संख्या है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, ए और बी मान लीजिए। ठीक है, दो हमने लिया है। अब क्या है कि इसमें बी का जो वैल्यू है वो ए से बड़ा है, बी का वैल्यू किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक साइड में आपका ए है, दूसरे साइड में आपका बी है, और दोनों पक्ष में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ए ऐड कर रहा हूँ। देखो ये रहा आपका प्लस ए और ये रहा आपका प्लस ए। देखो ए और बी दोनों इस प्रकार से थे, मैंने दोनों पक्षों में क्या किया, प्लस ए, मतलब ए को दोनों पक्षों में मैंने जोड़ दिया। तो जब मैं दोनों पक्षों में जोड़ दिया तो कुछ समीकरण हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2a, तो ये रहा आपका 2a, और ये दोनों तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए का वैल्यू, तो भैया ये इसके साथ गुणा में है और इस चिन्ह के इधर आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये गुणा के बाद इधर आके भाग में आ गया। तो ए क्या है, बी प्लस ए बटे 2 का 2 से छोटा है, चिन्ह आपका सेम रहेगा, तो 2 आपका बटे में आ गया। तो ए से बड़ा कौन हो जाएगा, ए बी प्लस ए बटे 2। तो इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, पुनः उसी प्रकार क्या करेंगे, इसी समीकरण को लेंगे, उसमें क्या है, ए से बड़ा है बी। अब दोनों पक्षों में हम बी को जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में बी को जोड़ा मतलब ये रहा आपका प्लस बी और ये रहा आपका प्लस बी, तो दोनों पक्षों में हमने प्लस बी कर दिया। तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और इधर वाला 2b हो जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़ करके 2b बन जाएंगे। अब हमको निकालना है बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू इधर देखिए चिन्ह के इधर क्या है, 2 गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ए प्लस बी बटे 2 आपका क्या हो जाएगा, बी से छोटा हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दे पा रहे हैं कि ए से बड़ा है कौन, ए प्लस बी बटे 2, और ये किससे छोटा है जी, बी से छोटा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मान हमारा निकल के आया है वो क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई दो परिमेय संख्या आपको दिए रहेंगे तो उन दोनों का योग में यदि मैं 2 का भाग दे दूं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा, या उन दोनों के बीच वाला संख्या रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालने रहेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए इस पर, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ढूंढना। तो ए के वैल्यू में हमने क्या लिया, 5/1 ले लिया, बी के जगह में हमने क्या लिया, 6/1 ले लिया। तो भैया हमको पता है क्या है, 5/1 मतलब तो 5 ही होता है, 6/1 मतलब 6 ही होता है। तो ए प्लस बी, ए और बी का वैल्यू तो 5 और 6 है, तो इन दोनों को उसके जगह में रख दिया, बटे में 2 रखना है फार्मूले के हिसाब से, तो 2 रख दिए। तो अब देखिए 5/1 और 6/1 के बीच में जो आपका परिमेय संख्या निकल के आएगा वो क्या होगा, 11/2, या फिर 5 व 6 के बीच में जो परिमेय संख्या वो निकल के आएगा वो क्या रहेगा आपका, 11/2। ऐसे ही निकाल लेना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे ये आपका 5 वाला वैल्यू है, ये आपका 6 वाला वैल्यू है, तो इन दोनों के बीचों बीच क्या निकला, 11/2 निकला। अब आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये 5/1 है मान लो, ये 6/1 है, तो इन दोनों के बीच में करो तो ए वाला वैल्यू आपका 5/1 आ जाएगा, बी वाला वैल्यू आपका 11/2 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में फिर निकालोगे तो यहाँ पर एक मान निकल के आएगा, उसी प्रकार इन दोनों के बीच में एक निकालोगे तो यहाँ पर मान निकल के आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके बटे में 2 करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में निकालोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा, इन दोनों के बीच में निकालोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा। वैसी प्रकार इन दोनों के बीच में निकालोगे तो यहाँ पर निकलेगा और यहाँ पर निकलेगा, और फिर जितने भी खाने आपको दिख रहे हैं उन सभी के बीच में अगर आप उन दोनों को जोड़ते जाओगे, बटे में 2 करते जाओगे, तो उन सभी का मान भी क्या होते जाएगा, निकलते जाएगा। और ऐसा ही करते करते हम इन सभी संख्याओं के बीच में या इन सभी परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको निकालने रहेंगे। देख सकते हैं आप, कुछ इसी प्रकार से इसमें भी निकाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक अपन आज पढ़े हैं आप लोगों को क्लियर होगा, समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से उसको जमा कर लिखा जाता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।